नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित हिंदी सेट 2020 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 66 क्वेश्चन हल किए थे। इसके अलावा जो हमारे बाकी के बचे हुए प्रश्न उत्तर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में काल के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी मार्च और लास्ट में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तकों का काल के अनुसार क्रम है। ऑप्शन डी सही है। सबसे पहले रिपब्लिक, उसके बाद पोएटिक्स, उसके बाद है लिरिकल बैलेट्स और लास्ट में है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले है बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड और लास्ट में है किष्किंधा कांड। नेक्स्ट है, काव्यांग निरूपण के निम्नलिखित ग्रंथों का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम है। ऑप्शन डी सही है। रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, रस प्रबोध और जग द्विनोद। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी भाग 1 के 4 खंडों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले है उषा और ईश्वर, उसके बाद बीज और अंकुर, उसके बाद प्रकृति और पुरुष और लास्ट में है पुरुष और परिस्थिति। नेक्स्ट है, तार सप्तक से चौथा सप्तक तक के कवियों का सही क्रम है। सबसे पहले आते हैं गिरिजा कुमार माथुर, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, उसके बाद है केदारनाथ सिंह और लास्ट में है नंद किशोर आचार्य। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में कवियों के उल्लेख का सही क्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले है कालिदास, उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर, दिनकर और लास्ट में आते हैं अज्ञे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु, करम भूमि, अंधेरे बंद कमरे और शहर में घूमता आईना। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है, करम भूमि प्रेमचंद जी का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का और शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पुस्तकों का सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और लास्ट है 10 द्वार से सुपान तक। ये इनकी आत्मकथा के खंड है, 4 खंड है टोटल। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्य योजनाओं को विचार सारणियों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का इसमें सूची 2 से मिलान करना है। साधन संपन्न लोगों में हृदय परिवर्तन, इसमें आता है गांधीवाद में। शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष है मार्क्सवाद। वर्णवादी व्यवस्था का समाप्त होना अंबेडकर दर्शन में। और पुनरुत्थान और सुधारवाद है ऑप्शन ए नवजागरण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों के साथ उनकी चारित्रिक विशेषता को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीरामन भोलापन, हीरामन का भोलापन, श्यामनाथ समय पूर्व प्रौढ़ता और हामिद है आत्मोत्सर्ग और माता दिन है भ्रष्टाचार। दोस्तों, आयोग के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ए है, लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक है। हो सकता है फाइनल जो आंसर किया है उसके अनुसार आंसर इसका कुछ दूसरा हो या कुछ मतलब ये गलत भी हो सकता है ये प्रश्न, क्योंकि इसका सही मैचिंग हो नहीं रहा इस पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके स्रोत के आधार पर सुमेलित कीजिए। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। छायादार है संकर शब्द, पुष्टाहार है तत्सम शब्द, कनस्तर है आगत शब्द और खलिहान है देशज शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों को उनसे संबंधित मनोविकारों से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने प्रति दूसरों में बुरी धारणा की आशंका से वृत्तियों में संकोच। ए का आता है ऑप्शन सी, लज्जा। अरुचिकर विषयों की उपस्थिति होने पर जो पैदा हो, ऑप्शन ए, घृणा। दुख के चेतन के कारण या अनुमान से जो पैदा हो, ऑप्शन 4, क्रोध। किसी में औरों के विशेष गुण व शक्ति का विकास देख जो पैदा हो, इसका आता है श्रद्धा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य जीवन से सुमेलित कीजिए। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुर्दा घर का आता है वेश्या, वेश्या का वर्णन है इसमें। वरुण के बेटे, इसमें मछुआरों का वर्णन है। कब तक पुकारो में नटों का वर्णन है। और झीनी झीनी बीनी चदरिया में बुनकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके स्त्री पात्रों से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झूठा सच में आता है बंतो, मेला आंचल में आती है कमली, और शेखर एक जीवन में सरस्वती, और बाण भटकी आत्म कथा की जो पात्र है वो है निपुणिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कबीर के आलोचक, ये पुस्तक है धर्मवीर की। उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श है सुधीश पचौरी की। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की। और अज्ञे की काव्य तितिर्षा है नंदकिशोर आचार्य की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है 83 का है ऑप्शन बी, बिनु सत्संग बिबेकु ना होई। ए का है 4, तुलसीदास की पंक्ति है ये। समय जात नाही लागत बारा, इसका है जायसी। देसिल बैना सब्जन मीठा विद्यापति की पंक्ति है। और संतन को कहा सिकरी सो काम, ये है कुंभन दास जी की पंक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनमें प्रयुक्त अलंकार के साथ सुमेलित कीजिए। 88 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरि मुख पंकज भ्रू धनुज लोचन खंजन मित, अधर बिंब कुंडल मकर बसे रहत सोचित। ए का है ऑप्शन 2, रूपक अलंकार है एक में। बी में है, चकी जकी सी है रही बूझे बोलती मीठी, कहूँ ढीढ़ी लागी लगी के काहू की दीठी। बी का है संदेह अलंकार है इसमें। और सी में है, मैं बरजी के बार तू इतकत लेती करोंठ, पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोंठ। सी का है ऑप्शन 4, अतिशयोक्ति। और दृघ उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, पड़त गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। इसमें है असंगति अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित नाट्य युग्मों में सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खिंगिल है स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन दोनों नाटकों में ये पात्र है। और चंद्रगुप्त पात्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक और चंद्रगुप्त नाटक में। और मात्रगुप्त है स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन में। और लड़का पात्र है आधे अधूरे और आगरा बाजार में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को संबंधित कविता के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहली पंक्ति है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्ति है राम की शक्ति पूजा कविता से। अगला है, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। ये पंक्ति ली गई है सरोज स्मृति से। अगला है, ब्रह्मा हो तुम पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार। सी है ये जागो फिर एक बार कविता से। और मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने। ये पंक्ति ली गई है ऑप्शन 2 कुकुरमुता कविता से। ये सारी कविताएं निराला जी की हैं। इसके बाद 10 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। प्रश्न 91 से 100 तक। इसमें एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है, सभ्यता के विकास के साथ कवि कर्म कठिन होता जाएगा।
तर्क है ऐसे में कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 91 का है सी। स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है, ये इसमें डाउट है 91 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सी गलत है, ऑप्शन बी सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। अगला है स्थापना है आज प्रबंध काव्य लिखने का समय नहीं है। तर्क है रचना शिल्प पर समय का प्रभाव अमिट रूप से पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है और तर्क स्थापना के लिए संगत है। अगला प्रश्न है स्थापना है भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना अनिवार्य है। तर्क है भय का विषय असाध्य और साध्य कैसा भी हो सकता है। सही कोड बताना है। 93 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन शुद्धतः एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। तर्क है वह भारत में उस समय मौजूद सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपज था। इसका सही कोड बताना है। 94 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है और तर्क स्थापना के लिए संगत है। अगला प्रश्न है फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान है और विभाव पक्ष मात्र सूचित ध्वनित या केवल प्रतीकों में प्रकट होता है। तर्क है कविता में वास्तविकता अनेक प्रतीकों द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है, जैसे सामाजिक क्रांति को, युद्ध और संघर्ष को, और प्राय प्राकृतिक विप्लव द्वारा ही सूचित किया जा सकता है। सही कोड है 95 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। अगला है उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांतों या सिद्धांतों को अस्वीकार करती है। तर्क है मानव समाज के बुनियादी सत्यों की पहचान ये महान वृत्तांत नहीं कर सकते। इसका सही कोड है 96 का है ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है और तर्क स्थापना के लिए संगत है। अगला प्रश्न है व्यक्त करने के दौरान प्रकट करने की प्रक्रिया में फैंटेसी बदलती नहीं है। तर्क है जीवन के अनुभव अपने कसकते दुखते मूलों से पृथक होकर एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेते हैं जो रचनाकार की आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसका सही कोड है ऑप्शन डी। स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। नेक्स्ट है स्थापना रामचरितमानस के भरद्वाज, पार्वती, गरुड़ आदि मुख्य श्रोताओं के मन में संशय जनित विषाद उत्पन्न हुआ था। तर्क है रामचरितमानस के इन श्रोताओं को संदेह हुआ कि जो ब्रह्मा सब प्रकार की धारणाओं के से ऊपर व्यापक निर्गुण अजन्मा है वह क्या मानव के रूप में अवतार धारण कर सकता है। इसका सही कोड है 98 का है ऑप्शन ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है और तर्क स्थापना के लिए संगत है। नेक्स्ट है स्थापना जब हम किसी को मध्ययुगीन कहते हैं तो एक खास तरह की मानसिक बनावट की आलोचना कर रहे होते हैं। तर्क है मध्ययुगीन मानसिक बनावट ना तो परंपरागत मूल्यों को मानती है और ना ही आधुनिकता से उत्पन्न विकृतियों की आलोचना कर पाती है। इसका सही कोड है 99 का है ऑप्शन सी। स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। और हमारा लास्ट प्रश्न है स्थापना अरस्तु का साहित्य चिंतन नैतिक अपेक्षाओं से पूर्णता मुक्त नहीं कहा जा सकता। तर्क है त्रासदी में न केवल मानवीय नियति के सवालों से साक्षात्कार किया जाता है बल्कि उसके परिणाम में नैतिक अपरिहार्यता निहित होती है जो श्रद्धा युक्त विस्मय से रोमांचित कर देती है। इसका सही कोड है ऑप्शन ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है और तर्क स्थापना के लिए संगत है। तो दोस्तों ये था हमारा सेट 2020 पेपर जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।